अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर पढ़ने, सीखने और अमल की नीयत से हम इसमें मसरूफ़ हैं। सूरह बकरा पारा नंबर 1 आयत नंबर 50 से लेकर 53 तक इंशाअल्लाह आज का तर्जमा और तफसीर इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आयत नंबर 50 का तर्जुमा देखिए। वइज़ और जब, वइज़ और फरकना हमने फाड़ डाला, हमने फाड़ डाला, बिकुम तुम्हारे लिए, बिकुम तुम्हारी खातिर, अल बहरा दरिया को, किसको? दरिया को। फ़अनजैना चुनाचे हमने निजात दी, कुम तुम्हें, व अगरकना और गर्क कर दिया, आला फिरौन फिरौनियों को, इसको गर्क कर दिया? फिरौनियों को। व अंतुम तंजुरून इस हाल में कि तुम देख रहे थे, इस हाल में कि तुम देख रहे थे। व इज़ और जब, वाअदना हमने वादा किया, हमने वादा किया, मूसा किससे? मूसा अलैहिस्सलाम से, अरबईन लैलतन 40 रातों का, अरबईन 40 लैलतन रातें, हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का। सुम्मा फिर, इत्तखज़तुम तुमने बना लिया, माबूद, अल इजला बछड़े को, किसको? बछड़े को, मिन बादिही उनके जाने के बाद, व अंतुम ज़ालिमून और तुम ऐसा करके जुल्म करने वाले थे। तुम क्या करने वाले थे? जुल्म करने वाले थे। आयत नंबर 52 देखिए। सुम्मा अफ़ौना फिर हमने माफ़ कर दिया, फिर भी हमने क्या कर दिया? माफ़ कर दिया, अनकुम तुम्हें, मिन बादि ज़ालिका इसके बाद भी, इसके बाद भी, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करो, ताकि तुम क्या अदा करो? व इज़ आतईना और जब, आतईना हमने दी, मूसा किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को, अल किताबा किताब, वल फुरकाना और फुरकान, हमने क्या दी? किताब और फुरकान, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ, ताकि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। दोबारा तर्जुमा देखिए जी, आयत नंबर 50। व इज़ फरकना और जब हमने फाड़ डाला, बिकुम तुम्हारी खातिर, अल बहरा दरिया को, फ़अनजैनाकुम चुनाचे हमने तुम्हें क्या दी? निजात दी, हमने तुम्हें बचा लिया। व अगरकना और गर्क कर डाला, आला फिरौना फिरौनियों को, व अंतुम तंजुरून इस हाल में कि तुम देख रहे थे। आयत नंबर 50 में फरमाया कि हमने फाड़ डाला तुम्हारी खातिर दरिया को। बाहर समंदर को भी कहते हैं, दरिया को भी कहते हैं। दरिया छोटा होता है, समंदर क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन ये लफ्ज़ दरिया और समंदर दोनों पर बोला जाता है। तो कैसे फाड़ डाला? कल के सबक में हमने पढ़ा था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, जिसे बनी इसराइल कहा जाता है, जो सदियों से मज़ालिम का शिकार थी, किन की? फ़िरौनियों की। और फिर हद से तजावुज़ ये हुआ कि उनके बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया गया, औरतों को ज़िंदा छोड़ना शुरू कर दिया गया। और फिर जो है वो इस दौर में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। आप फ़िरौन के घर में परवरिश पाकर बड़े हुए, अल्लाह ने पैगम्बरी अता फरमाई। इसके साथ साथ आपके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने पैगम्बरी से नवाजा
और फिर तश्कील फरमाई और अपनी कौम की रहनुमाई की, फ़िरौनियों को भी दावत दी। तो जब ये सिलसिला चलता रहा और फ़िरौनियों ने इनकार किया, अपनी हद को पहुँच गए। ये वाक़यात इंशाअल्लाह आगे चलते आते रहेंगे, अपने अपने औक़ात में इनकी तशरीह होती रहेगी। तो इस वक्त ये है कि आपको कल के सबक में बताया कि आधी रात को क्या हुआ कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अब तुम यहाँ से अपनी कौम को लेकर निकल जाओ और फ़लस्तीन चले जाओ, अपने आबाई इलाके में चले जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम यानी बनी इसराइल रात को निकले, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया था कल कि 6 लाख की तादाद है कमो बेश। तो इतने लोग अगर एक शहर से, एक मुल्क से निकल रहे हों तो कुछ न कुछ हलचल होती है, पता चलता है। इसलिए फ़िरौनियों को पता चल गया। अब जब ये निकले तो चूँकि रात की तारीकी थी, रात की तारीकी की वजह से, हड़बड़ाहट की वजह से, परेशानी की वजह से क्या हुआ कि रास्ता भी भूल गए। जब रास्ता भूल गए तो जाना एक तरफ था और निकल पड़े दरिया की तरफ। अब जब आगे देखा तो दरिया है, पीछे फ़िरौनियों को पता चला कि इस तरीके से कोई हलचल है और वो हलचल की तहकीक की गई तो पता चला कि बनी इसराइल जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में यहाँ से निकल चुके हैं। तो फ़िरौन ने अपनी लाखों की जो लश्कर थे, अफवाज थी, उनको पीछे लगाया कि इनको पकड़ो, ये जाने ना पाएँ कि उनका सल्तनत का निज़ाम सारा तो ये लोग चला रहे थे, मुश्किल काम, खेती बाड़ी और जितने भी काम थे। इसलिए जो है वो उसने अपनी फ़ौज को पीछे लगाया। अब आगे दरिया है, पीछे फ़िरौन की फ़ौजें हैं और रास्ता दाएं बाएं कोई निकलने का नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम परेशान हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर थे, इसलिए अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल था, इसलिए फरमाया कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तुम परेशान ना हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़ा अता फरमाया, जिसका आगे तज़किरा आएगा। तो 2 मोजज़े आपके वाज़े हैं। एक आपके पास असा होता था कि जो आम तौर पर आम लकड़ी होती थी, असा जिसे हम लाठी कहते हैं, डंडा पकड़ के आदमी चलता है। तो आम जो है वो रूटीन में वो लाठी होती थी, लेकिन जब ज़रूरत के मौका पर अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम उसको नीचे फेंकते तो वो सांप बन जाता था, अजदहा बन जाता था। और एक दूसरा मौजज़ा था मूसा अलैहिस्सलाम का कि आप जो है वो हाथ अपने गिरेबान में डालते और जब बाहर निकालते थे तो वो हाथ जो है रोशन हो जाता था। तो ये आपके नबूवत की दलील के तौर पर अल्लाह ताला ने 2 मोजज़े अता फरमाए थे। तो जब ये मौका आया तो अल्लाह ताला ने जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना जो असा है इसको ज़मीन पर मारिए, पानी में मारिए। तो जब पानी में वो असा मारा तो अल्लाह ताला ने पानी के, चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम के जो है वो कितने, वो बनी इसराइल के कबीले थे, 12 कबीले थे। तो अल्लाह ताला ने 12 रास्ते बना दिए। गोया कि जैसे आजकल आप कोई वीडियो शूट करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि पानी, आप चलते हुए पानी को क्या कर लेते हैं, अपने वीडियो शूट में रोक लेते हैं और वो एक एक कतरा रुका हुआ आपको क्या नजर आता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हकीकत में क्या कर दिया कि 12 रास्ते बना दिए। जैसे कोई बर्फानी इलाका होता है और बर्फ जमी होती है, रास्ता पुख्ता होता है, इस तरीके से अल्लाह ताला ने 12 रास्ते बना दिए। जैसे आप मिसाल के तौर पर किसी जो है वो पानी में ऐसे मारेंगे तो पानी ऐसे उछलेगा ऊपर, तो वो जैसे ही उछला अल्लाह ने उसके क्या बना दिए, रास्ते 12 बना दिए। और यूं 12 कबीले जो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से चले थे, तो हर एक कबीला अपने अपने रास्ते से क्या कर रहा है, वो दरिया पार करके जा रहा है। दरिया कौन सा था, तो मुफस्सिरीन ने लिखा है ये दरियाए कुलजुम था। कौन सा दरिया है, दरियाए कुलजुम इसे कहते हैं। इस दरिया से जो है वो क्या हुए, पार हुए। और फिर जब पार कर लिया तो चूंकि पीछे फिरौनियों की फौज थी, तो फिरौन ने अपनी फौज को, उसका जो वजीर था हामान, उसको हुक्म दिया कि तुम क्या करो कि इनके पीछे चलो, रास्ते तो बने बनाए हैं। और उसका अभी भी ये गुमान था कि मैं रब हूं और ये रास्ते मेरे लिए बने हैं, मेरे लिए क्या है, बने हैं, दरिया भी मेरा हुक्म मानते हैं। इसलिए इस खुशफामी में उसने क्या है, फौज अपनी वो डाल दी किसके अंदर,
दरिया के अंदर जब शुरू से लेकर आखिर तक जितनी भी फौज की तादाद थी जो है वो सारी की सारी उसमें दाखिल हो गई, तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से दरिया को चलने का हुक्म दे दिया और यूं जो है वो दरिया बहने लग गया और सारे के सारे क्या हो गए, गर्क हो गए उसके अंदर। फिरौन समेत सब के सब उसमें क्या हो गए, गर्क हो गए फिरौनी। और फिरौन उस मौका पर जो है जब दो चार होते आए तो फिर आखिरत का मंजर याद आया, तो फिर उसने ईमान के कलिमात भी अदा किए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका ईमान कबूल नहीं फरमाया, इसलिए कि जब आखिरत का जहान, अगला जहान, मौत के बाद वाले मनाजिर दिखना शुरू हो जाएं तो फिर ईमान काबिल कबूल नहीं होता है। तो यूं जो है वो क्या है, अल्लाह ताला ने दरिया को फाड़ने का मतलब क्या है कि दरिया में रास्ते बना दिए, किसके लिए, बनी इसराइल के लिए। अब ये पीछे आप जो है वो दो रुकू के शुरू में कि उस्कुरू नेमती अल्लती, मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की थी, तो ये आपके सामने पहली बड़ी नेमत आ गई कि अल्लाह ताला ने उनकी खातिर क्या कर दिया, 12 रास्ते बना दिए। ये भी नहीं कि भाई पार ही करना है ना तो पूरी कौम एक रास्ते से पार हो जाए, नहीं, इतना प्रोटोकॉल दिया कि हर कबीले के लिए क्या बना दिए, अलग रास्ते बना दिए। तो ये अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं है तो और क्या है, अल्लाह का इनाम नहीं है तो और क्या है। इसलिए जो है वो अल्लाह ताला फरमाते बिकुम, तुम्हारी खातिर हमने क्या करिया, दरिया को फाड़ा। फान जईनाकुम, तुम्हें बचा लिया। व अगरकना आला फिरौन, और फिरौनियों को क्या कर दिया, गर्क कर दिया। व अंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। देख रहे थे का क्या मतलब है, एक मतलब ये है कि ये जो अलग अलग रास्तों से चल रहे थे तो वो पानी के जो ऊपर ऐसे लहरें उठी थी वो वहीं जम गई, तो दरमियान में क्या है वो नजर आते थे एक दूसरे को कि ये कबीला गुजर रहा है, ये गुजर रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। ये मतलब है कि तुम एक दूसरे को देख रहे थे। एक मतलब ये है कि जब ये दरिया पार हुए तो इनको फिक्र लायक हुई कि वो तो हमारे पीछे आ रहे हैं, तो वो दरिया पार करके हमें क्या कर देंगे, मार देंगे। तो इसलिए जब देखा कि दरिया तो मिल चुका है, अपनी रफ्तार पर बह रहा है, तो फिर अपनी आंखों से देख लिया कि वाकतन वो क्या हो रहे हैं, डूब रहे हैं और गर्क हो रहे हैं और अल्लाह का अजाब उन पर क्या हो चुका है, मुसल्लत हो चुका है। तो ये मतलब है वान तुम तंजुरून, कि तुम क्या कर रहे थे, देख रहे थे। आगे आयत नंबर 51, व इज़ वाअदना मूसा, और जब हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से, 40 लैलतन, कितनी रातों का, 40 रातों का। सुम्मत तखज़्तुमुल इज्ल, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, मिन बादिही, उनके जाने के बाद, व अंतुम तंजुरून, और तुम क्या, जालिमून, तुम क्या कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे। जी ये मूसा अलैहिस्सलाम से कौन सा वादा अल्लाह ताला ने फरमाया, तो चूंकि यहाँ से निजात अल्लाह ताला ने दे दी, अब अगला सफर तय करना था। तो जाहिर है कि जब कौमों को आज़ादी मिलती है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है किसी निज़ाम की जिसके तहत कौमें क्या कर सकें, अपनी जिंदगियां गुजार सकें। तो यहाँ अब ज़रूरत थी, दुश्मन से निजात मिल चुकी थी, अब ज़रूरत इस बात की थी कि एक निज़ाम अल्लाह की तरफ से लाया जाए जिस निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारी जाए। इसलिए इन लोगों ने मुतालबा किया कि आप हमें कोई किताब दें जिसकी रोशनी में हम चलकर अपनी ज़िंदगियों को क्या कर सकें, सही रास्ते पर चला सकें। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि कोहे तूर पर जाया करते थे अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए, वही के हुसूल के लिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी इस कौम की दरख्वास्त पर क्या हुआ कि वहाँ तशरीफ़ ले गए कोहे तूर पर। अल्लाह करीम ने वादा फरमाया कि आप ऐसे करें कि 30 दिन रोज़े रखें और एतिकाफ करें, इबादत करें, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको हम क्या देंगे, किताब देंगे। तो 30 दिन जब पूरे हुए तो कुछ ऐसा अमल सरजद हो गया मूसा अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह ताला ने फिर 10 रोज़े और बढ़ा दिए कि 10 रोज़े और रखें, पूरे 40 रोज़े जब रखें और 40 रोज़ का पूरा एतिकाफ करें, फिर उसके बाद किताब आपको मिलेगी। तो ये वो 40 दिन और रातें हैं जिनमें मूसा अलैहिस्सलाम ने एतिकाफ किया और साथ साथ जो है क्या है, रोज़ा रखा। तो अल्लाह ताला ने 40 दिन के इख्तिताम के बाद क्या किया, अपना वादा पूरा किया और वो किताब अता फरमाई। और अल्लाह ताला ने यूं वो दूसरी नेमत दी कि अल्लाह ताला ने इनको क्या अता फरमाई, किताब अता फरमाई। तो ये वो वादा है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से जो है वो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से किया था
40 रातों का। यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट है कि दो चीजें यहाँ है कि एक तो ये बताया है कि 40 जो है का अदद जो है अल्लाह ताला के यहाँ, इसमें कई हिकमतें हैं। इसमें क्या है? कई हिकमतें हैं। उसकी दो मिसालें आपके सामने हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने 40 रोज का एतिकाफ अता फरमाया, हुक्म फरमाया कि 40 रोज का एतिकाफ करें, रोजे रखे, फिर किताब दी जाएगी। अल्लाह ताला 10 का भी कह सकते थे, 20 का भी कह सकते थे, 40 से ज्यादा का भी कह सकते थे, लेकिन 40 का क्यों हुक्म फरमाया? तो इसमें कोई खास हिकमत है, कोई खास बरकत है जिसकी वजह से अल्लाह ने 40 का अदद। और दूसरी मिसाल आपके सामने है कि जब बच्चे की पैदाइश का मरहला शुरू होता है तो बच्चा 40 दिन के बाद क्या होता है, माँ के पेट के अंदर उसमें तब्दीलियां और चेंजिंग्स आती हैं। 40 दिन तक वो नुत्फे की शक्ल में रहता है जिसे हम नापाक कतरा कहते हैं। फिर 40 के दिन के बाद उसके अंदर क्या होता है कि वो एक लोथड़ा सा बनता है। फिर 40 दिन के बाद क्या होता है कि वो एक गोश्त का टुकड़ा बनता है। फिर 40 दिन के बाद क्या होता है, वो हड्डी उसमें बनना शुरू हो जाती है। फिर इस तरीके से 40 दिन के बाद क्या होता है, और 4 महीने में आकर वो बच्चा मुकम्मल हो जाता है और उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। तो ये जो 40 का अदद है, इसमें अल्लाह ताला ने हिकमत रखी है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे सूफियाए किराम हैं, ये भी 40 दिन, जिसे चिल्ला कहा जाता है, तो ये खुद भी करते थे और अपने जो मुतवस्सिलीन हैं, मुरीदीन हैं, उनको भी वज़ाइफ बताते थे कि भाई ये 40 दिन आपने करना है, तो फिर अल्लाह ताला आपको अपना क़ुर्ब अता फरमाएंगे। इसलिए 40 दिन का जो अदद है, इसमें अल्लाह ताला ने एक पैगाम दिया है कि ये इंसान को चेंज करने में एक बुनियादी किरदार अदा करता है। आपने देखा जमात वाले भी हमारे क्या लगाते हैं, चिल्ला लगाते हैं 40 रोज, तो वो भी इसी से लिया गया है कि 40 रोज के अंदर इंसान के अंदर अल्लाह ताला तब्दीली जरूर पैदा फरमाते हैं। ठीक है, तो ये हिकमत है 40 दिन की। आगे क्या फरमाया, सुम्मत तखज़्तुमुल इज्ला मिन बादी, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया उनके जाने के बाद। ये कहाँ गए? तो ये अभी आपको बताया, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए थे किताब लेने के लिए। बछड़े का क्या किस्सा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ओवरऑल जो क्या स्टेटस था, वो क्या था कि वो बुत परस्तों में रहते थे, मुशरिकीन में रहते थे, जो फिरौन के सामने सजदे करते थे। तो जहां आदमी जिस माहौल में रहता होता है, उसकी छाप इंसान के ऊपर जरूर पड़ती है, इंसान पर असरात जरूर होते हैं। इसलिए वो पहले से बुत परस्त कौम, मुशरिक कौम के साथ रहते थे, इसलिए इनके अंदर भी वो असरात मौजूद थे। इसलिए इनको बहकाना वो आसान था बिल्कुल। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ही में से एक शख्स था जिसका नाम मूसा बिन जफर था। क्या नाम था? मूसा। याद रखिए, मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे, उनके वालिद का नाम इमरान था। क्या नाम था? इमरान। और जो मूसा, वो दूसरा शख्स था, उसका नाम मूसा बिन जफर था। और तरीकाकार ये था कि वो मुनाफिक आदमी था, और चूंकि उसी कौम में से था, और क्या है कि कौम ये बनी इसराइल में से, तो उसको एक गुर आता था, वो सोने का काम करता था, सुनियार था वो बुनियादी तौर पर। उसे सामरी कहते थे क्योंकि उसके कबीले का नाम क्या था? सामिर था। तो सामरी के नाम से वो मशहूर था। तो उसके ज़हन में एक शैतानी मंसूबा आया कि जब ये बनी इसराइल निकले, तो चूंकि अचानक ये हुक्म आया अल्लाह की तरफ से कि भाई आप निकलो यहाँ से, जो कुछ साथ ले सकते हो ले लो, बाकी छोड़ दो सब कुछ। तो इनके पास कुछ जेवरात थे जो कि बनी, भाई इधर तवज्जो रखे, भाई इधर तवज्जो रखे, आप बच्चे नहीं है, वो बच्चा है, आप बच्चे नहीं है, तवज्जो रखे इधर, उसको अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। तो बात ये चल रही थी कि वहां से निकलते हुए कुछ जेवरात थे खवातीन के पास, सोना चांदी के, जो कि फिरौनियों की औरतों से उन्होंने उधार लिए हुए थे। कोई ख़ास फंक्शन वगैरह, कोई इनका कौमी दिन था या कोई मजहबी दिन था, उसको मनाने के लिए उन्होंने क्या किया, जेवरात उधार लिए थे कि हम वापस कर देंगे, क्योंकि ये तो गुलाम कौम थी, इनके पास तो कुछ ऐसा नहीं था, तो वो मांगे हुए थे। तो जब ये साथ लेकर निकले हड़बड़ी में, तो वो जेवरात भी साथ आ गए। तो मूसा बिन जफर, वो जो सामरी था, उसने कहा कि भाई ये तो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, जायज नहीं, ये तो पराई चीज है। जिनको देने थे वो गर्क हो गए। ठीक है,
और अब ये तुम्हारे लिए भी हलाल नहीं है कि तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, इसलिए इनको फेंक दो। उन्होंने फेंके लोगों ने जेवरात। तो उस सामरी ने क्या किया कि उसको अपना हुनर दिखाकर क्या किया, उसको ढाला और एक बछड़े की शक्ल बना दी। इसकी शक्ल बना दी, बछड़े की शक्ल बना दी। और फिर क्या हुआ कि उसके अंदर कोई खास ऐसी टेक्निक लगाई कि वो हवा जब चलती थी, उसमें कोई ऐसा रास्ता बनाया तो हवा चलती थी तो उसके मुंह खुलता और उसमें से क्या आती थी, आवाज सी आती थी। क्या आती थी, आवाज सी आती थी। तो जब ऐसी कोई सामने चीज आती है शोभदाबाजी सी, तो इंसान क्या हो जाता है, उसका कायल हो जाता है। ठीक है, तो फिर पहले से इंसान थोड़ा ईमानी तौर पर कमजोर हो तो फिर और आसान होता है उसको बहकाना। तो इसलिए उसने कहा कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम तो भूल गए, क्योंकि 30 दिन के लिए गए थे, अभी तो 30 दिन से ऊपर हो गए, वो आए ही नहीं है, वो शायद भूल गए हैं, तुम्हारा खुदा ये है। और देखो ये बोलता भी है, आवाज भी आती है इसमें से। ठीक है, तो चूंकि ये मुतासिर थे फिरौनियों के वो मुशरिकाना आमाल से, इसलिए जल्दी बहक गए और उस बछड़े की क्या करना शुरू कर दी, पूजा शुरू कर दी। सब ने नहीं की, कुछ लोगों ने क्या है, पूजा शुरू कर दी। आप समझे कि ये कबाइल 12 थे, तो इनमें से 3 हिस्से हो गए। एक हिस्सा वो था जो बिल्कुल खामोश थे कि भाई ये सही है या गलत है, कोई उनको आइडिया नहीं था, खामोश थे। एक वो थे जो रोकने वाले थे, जैसे हारून अलैहिस्सलाम और उनकी बात मानने वाले कि भाई ये तो शिर्क है, इससे तो अल्लाह ने हमें निजात दी है, तुम फिर वही काम कर रहे हो। और तीसरे वो थे जो मूसा बिन जफर की बातों में आ गए कि भाई हाँ वाकई यही हमारा माबूद है, इसलिए जो है वो हम इसी को सजदा करेंगे। हारून अलैहिस्सलाम के मना करने से भी वो बाज नहीं आए। तो यूं जो है इस तरीके से उन्होंने ये मुशरिकाना अमल किया मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद। व अंतुम जालिमून, और तुम क्या बन चुके थे, जालिम बन चुके थे। जुल्म की जो है वो डेफिनेशन ये है, हमारे यहाँ जुल्म कैसे समझा जाता है कि किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को कत्ल कर दिया, किसी का पैसा खा गया, इसे हम क्या कहते हैं, जुल्म कहते हैं। कुरान करीम कहता है कि हर गुनाह ये क्या है, जुल्म है। और सबसे बड़ा जुल्म फरमाया वो क्या है, शिर्क करना। क्या है, शिर्क करना। आगे चलकर आप पढ़ेंगे अल्लाह करीम फरमाते इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा क्या है, जुल्म है। तो इसलिए ये जुल्म इन्होंने किया। तो अल्लाह करीम ने फरमाया अंतुम जालिबून, तुम क्या कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे। सुम्मा अफौना अन्कुम, फिर हमने क्या किया, तुम्हें फिर भी माफ कर दिया, फिर भी क्या कर दिया, माफ कर दिया। अब ये देखो, पहले क्या दिया, दरिया से पार करवाया, एक नेमत, फिर किताब अता फरमाई, दूसरी नेमत, फिर जो है वो क्या है, 2 पैगंबर अता फरमाए, तीसरी नेमत, फिर इस जुल्म करने के बावजूद भी माफ कर दिया, ये चौथी नेमत। अब ये माफी की शक्ल क्या थी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो माफी ये हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन्होंने बछड़े की पूजा की है, उनको उनके रिश्तेदार जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की है और मना भी किया था, वो क्या करेंगे, इनको कत्ल करेंगे, और ये इनकी क्या होगी, तौबा होगी। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई सजा तो मिल गई, फिर नेमत कैसी, कत्ल जैसी सजा मिल गई तो फिर नेमत कैसी। याद रखिए कि आदमी को जिंदगी ही में कह दिया जाए कि भाई तुम्हारी आखिरत में बख्शिश हो जाएगी, ये काम कर लो, तो बताओ ये महंगा सौदा है। और एक आदमी को कहा जाए कि भाई यहां दुनिया में जो कुछ तुमने किया है उसका बदला तुम्हें आखिरत में दिया जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कामयाब हो या नाकाम हो, तो बताओ कौन सा सौदा बेहतर है, गारंटी वाला या बगैर गारंटी वाला, गारंटी वाला। तो इसलिए फरमाया कि तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम साफ सुथरे हो जाओगे अगर ये काम करोगे कि कत्ल करोगे अपने बंदों को। ठीक है, अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, कत्ल के बदले में माफ कर दिया कि यहां तो जाने दे दी, लेकिन अगले जहान में क्या होगी, कामयाबी मिलेगी। हाँ जी, उसकी श्योरिटी है। तो मैंने अर्ज किया यूं अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई कि आखिरत में बख्शिश हो गई, दुनिया में जाना तो हर एक ने है, कि किसी ने मरना नहीं है, कोई ऐसा है शख्स जिसने नहीं मरना है, हर एक ने मरना है। तो अगर ऐसी मौत आ जाए कि पिछला सारा हिसाब क्लियर हो जाए तो जाहिर है कि इससे अच्छी मौत नहीं है। तो इसलिए फरमाया सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका, हमने तुम्हें इसके बाद भी क्या कर दिया, माफ कर दिया। लअल्लकुम तशकुरून, और
क्या था मकसद कि तुम शुक्र गुजार बनो। क्या बनो? शुक्र अदा करो कि इतनी नेमतें तुम पर हो रही हैं और तुम उसके मुकाबले में अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हो, शिरक जैसा बड़ा काम कर रहे हो, इसलिए हमने तुम्हें माफ किया ताकि तुम क्या करो? शुक्र करो। वाइज आतईना मूसल किताब, और आगे आयत नंबर आखिरी जो आज के सबक की है, हमने मूसा को क्या अता फरमाई? किताब अता फरमाई। तो कौन सी किताब है? तौरात। कौन सी किताब? इस किताब, हाँ, यहाँ अल किताब से मुराद कौन सी है? तौरात, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई उसका नाम क्या है? तौरात है। वल फुरकान, और हमने फुरकान अता किया। फुरकान किसे कहते हैं? तो बाज मुफस्सरी ने यह लिखा है कि फुरकान का मतलब यही किताब है। यही क्या है? फुरकान का असल मतलब होता है हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज। हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज को क्या कहते हैं? फुरकान कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्क। आपने देखा होगा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहा जाता है? फारूक। क्या कहा जाता है? फारूक। फारूक का माना क्या होता है? हक और बातिल के दरमियान क्या करने वाला। वो इसी से निकला है लफ्ज फुरकान से। फुरकान का मतलब है हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज, यानी नखेड़ा कर दे, जो पंजाबी में कहते हैं कि हक और बातिल को अलग अलग कर दे, पता चले कि ये हक है और ये क्या है? बातिल है। तो मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया है कि इससे यही तौरात मुराद है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया। दूसरा मतलब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फुरकान से मुराद अल्लाह ताला ने जो मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात अता फरमाए, किताब भी अता फरमाई और मोजज़ात भी अता फरमाए, जो हक और बातिल के दरमियान क्या करने वाले थे? फर्क करने वाले थे। तो दो मोजज़े आपको बताए, एक कौन सा है? आसा। कौन सा है? आसा यानी लाठी। और दूसरा कौन सा है? हाथ का रोशन होना, जिसे यदे बैजा कहते हैं। क्या कहते हैं? यदे बैजा, रोशन हाथ। तो ये अल्लाह ताला ने अता फरमाया लअल्लकुम तहतदून। ये मकसद क्या था इसका, दोनों नेमतें देने का, कि ताकि तुम हिदायत के रास्ते पर चलो। किस रास्ते पर चलो? हिदायत के रास्ते पर चलो। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम।